हेलो फ्रेंड्स, पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो हमारे क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ना है जिसको हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर उसके बाद उस फंक्शन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को टॉपिक पढ़ना है रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है? तो आज तक हम लोगों ने जितना नंबर्स का यूज किए हैं, सारा का सारा नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे? द सेट द सेट ऑफ नंबर्स that contains both rational and irrational number is called real number। यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहा है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू। उसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करने वाला है। यहाँ पे दो न्यू टर्म है, इससे घबराना नहीं है। तो आइए, तो हम लोग बोले हैं कि द सेट ऑफ नंबर्स दैट कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। एक लाइन पे हम लोग नंबर्स को ड्रॉ करें। ये मेरा लाइन हुआ 0 1 2 3 पाई, इसी तरह जाएगा, बढ़ता जाएगा। पाई भी मेरा क्या है? रियल नंबर से। ओके, इधर क्या हो जाएगा? -1, यहाँ मान लो √2, माइनस में √2, यहाँ माइनस पाई, इस तरह से नंबर। तो जितना भी नंबर्स हम लोगों ने देखे हैं आज तक, सारा का सारा नंबर्स रियल नंबर्स होता है। उसी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेशनल नंबर एंड दूसरा होता है रियल नंबर। एक पॉइंट नोट करते हैं, रियल नंबर आर डिवाइडेड into टू टाइप। फर्स्ट क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर्स जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इसको क्या कहेंगे? अ नंबर which can be written by PYQ forms। ओके, जहाँ पे क्या होगा? वेयर ये और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर। दूसरा, और Q क्या होना नहीं चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम लोग रेशनल नंबर को डिनोट्स किससे करते हैं? Q से। इसको भी नोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय Q, दैट इज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q, वेयर P, Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यस, एग्जाम्पल्स के लिए जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4/5 हो गया, या 6/7 हो गया। ये सारा का सारा नंबर्स कौन सा हो गया? रेशनल नंबर हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे सारा का सारा देख लो, 2 क्या है? इंटीजर है ना।
3 क्या इंटीजर है, 4 5 इंटीजर है, 6 7 इंटीजर है। इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में हम लोग बात करते हैं तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, और जहाँ पे क्यू बराबर नहीं है 0 का। दूसरा हम लोग का क्या होता है, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं कि द वैल्यूज विच कैन बी नाइदर टर्मिनेट नॉर एक्सप्रेस एज ए रेकरिंग डेसिमल्स और इरेशनल नंबर्स। दूसरे फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो सिंपली लिखते हैं ना, अ नंबर which cannot be written in form of p by q। यस, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स के लिए क्या सब हो जाएगा, जैसे √2 हो गया, या पाई हो गया, या 1/√3 हो गया, या 2 + √2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, क्यों? क्योंकि जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म से वो रेशनल होता है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए था, यहाँ पे √2 इंटीजर नहीं है, पाई भी इंटीजर नहीं है, 1/√3 भी नहीं है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोग डिनोट्स किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई क्यू का कम्प्लीमेंटली। क्यू किससे, रेशनल, इसका कम्प्लीमेंट, डैट इज क्यू के पावर, थोड़ा सा हम सी लिखेंगे, इसको बोलेंगे क्यू का पावर सी। इसका मतलब होता है कि कम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। इसको नहीं हो तो लिख लो, कम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहेंगे, इंटीजर्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पी और क्यू के बारे में बात किए हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। यस, इरेशनल नंबर हम लोगों ने बात कर चुके हैं। ठीक, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एग्जाम्पल्स √2, पाई, 1/√3, 2 + √3। यस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू का पावर सी। इसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। तो इसको हमने डिस्कस कर दिया है, अब आप देख लीजिए। अब हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स क्या होता है, द सेट ऑफ नंबर, जैसे देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह ये जो सारा का सारा नंबर्स है, इसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक, इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट्स करते हैं आई से। ओके, इट इज डिनोटेड बाय आई। अब इंटीजर्स को भी हम लोग डिवाइड्स करते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, एक को बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और एक को बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को देखना है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, इस तरह का नंबर। और दूसरा हमने क्या कहा, नेगेटिव इंटीजर।
इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाता है? -3, -2, -1। ठीक, थर्ड हो गया आपका नॉन निगेटिव इंटीजर। ये क्या हो जाएगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव छोड़ के, तो 0, 1, 2, 3, और चौथा हो जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर ये क्या हो जाएगा कि इसमें क्या हम लोग करेंगे? पॉजिटिव को छोड़ के। यस, तो क्या हो जाएगा? -3, -2, -1, 0। इसको हम लोग बोलेंगे। अब दो नंबर्स को हम लोग और यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो हम नेचुरल नंबर्स को ही बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और जिसको हम लोग डिनोट्स करते हैं n से। ओके, इस पॉइंट को भी नोट कर लो। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1, 2, 3 सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। ओके, और एक होता है होल नंबर। होल नंबर हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स को। ये क्या होता है? 0, 1, 2, 3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ओके, इसको आप किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? n हो गया। इसको आप बोल सकते हो होल नंबर्स। आई होप कि आपको नंबर समझ होगा। सिर्फ इसको हम इस सब को हम आपको एक बार रिव्यू करा दे रहा हूँ। अब हम लोग का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग नोट्स में लिखता हूँ। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट है। नोट फर्स्ट ये है कि दो कंजिक्यूटिव इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है। दूसरा कि दो कंजिक्यूटिव रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग बोलेंगे कि 2 कंजिक्यूटिव रेशनल नंबर, तो इसका मतलब मीनिंग लेस हो जाएगा। यस, तो क्या लिखते हैं? 2 कंजिक्यूटिव रेशनल नंबर इज क्या हो जाएगा? मीनिंग लेस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लगातार 2 रेशनल नंबर्स नहीं हो सकता, क्योंकि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है। तो वहाँ पे 2 कंजिक्यूटिव रेशनल नंबर की बात हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 2 कंजिक्यूटिव रेशनल नंबर इज मीनिंगलेस। सिमिलरली 2 consecutive irrational number is meaningless। ये क्या? लेस। ठीक, ये पॉइंट्स लिखना था। अब हम लोग इससे आगे करने वाले हैं इंटरवल्स क्या होता है कि द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स। कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स होगा और उसका अगर हम लोग सेट ले लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवल्स हम लोग पढ़ रहे हैं।
क्या होगा, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। जैसे हम लोग यहाँ पे रियल नंबर्स की बात करते हैं, इसका मतलब दोनों आ गया, रेशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। आइए तो हम लोग वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल की बात करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल, उसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि दो नंबर्स दिया रहेगा और उस दोनों के बीच में, तो जैसे हम लोग क्लोज इंटरवल्स में क्या करते हैं कि जैसे ये मेरा एक लाइन है, ठीक, यहाँ ए और बी है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। तो ए और बी के बीच में जितना नंबर्स है, कंसिडरिंग ए और बी, इसका जो सेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल्स, जहाँ पे हम लोग ए को भी कंसीडर करेंगे और बी को भी कंसीडर करेंगे, और ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स होगा सारा नंबर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो उसी को बोलेंगे क्लोज इंटरवल। तो इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, तो इसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल का साइन ये होगा ए बी, समझ में आया। और इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिखेंगे कि x जो है वो बिलोंग्स करेगा ए, इसको इस फॉर्म में ही हम लोग लिखते हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है ए से भी, ये इसका डिनोशन है। और इसको इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं कि x का जो वैल्यू है वो a या a से बड़ा है, a से बड़ा है और a के इक्वल भी है, तो a भी लिए। दूसरा कि b से छोटा है, तो b से छोटा है और b के इक्वल भी है, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह के डिनोशन को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल्स। दूसरा होता है आपका ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स में क्या होता है कि ये मेरा ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, जहाँ पे ए और बी को छोड़ के बाकी ए और बीच में जितने भी नंबर्स हैं सभी को कंसीडर कर लो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल्स। ओके, तो ओपन इंटरवल्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, जैसे क्लोज इंटरवल्स बात करते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट इस तरह का यूज करेंगे और इसमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर, इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट्स कर सकते हैं कि x है कि x का वैल्यू जो है वो a और b को छोड़कर सारा है। इट मीन्स डाइट कि a से बड़ा लेंगे x और b से छोटा लेंगे, यानी a से बड़ा a को छोड़ के एंड b से छोटा मतलब b को छोड़ के, इस तरह से भी इसको डिनोट करेंगे। तो दो तरह से हम लोग इसको नोटेशन देंगे। एक होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल्स। ओके, तो ये देखते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज। जैसे यहाँ पे एक मेरा ए है और एक बी है, तो सेमी ओपन का मतलब क्या होता है कि किसी एक को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और किसी एक को कंसीडर नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे उसको इस तरह से आप नोट कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग ए को कंसीडर कर रहे हैं और बी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी ओपन। इसको किस तरह से लेंगे, तो ए को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ए को कंसीडर करें, इसका मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट लेंगे ए, और बी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं मतलब छोटा वाला ब्रैकेट लेंगे, इस तरह से। इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि ए बी, इसको इस तरह कर देंगे।
दोनों बात सेम है। इसको सेकेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू होगा, जो x का वैल्यू है जिसमें a को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, b को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डैट इज x इज सच डैट कि a से बड़ा या इक्वल होगा x और b से छोटा होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन या क्लोज ओपन, दोनों एक ही बात है। आई होप कि समझ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।